चलो अब नहीं आया जो अटकेगी। जिसका छूट गया उसका सर्किट हो गया कल्याण। देखो मेरे लाल, समझना, हम आपको क्या बता रहे बाबू, है ना, सर्किट को सोल्व करने के लिए मान लो कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दें, तो वहां से आपको कहेगा ना उसका वोल्टेज निकालने के लिए, करेंट निकालने के लिए। तो जितने सर्किट में सारे रेसिस्टेंस रहेंगे बाबू मेरे, वो सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस बनाना है। अब सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस बनाओगे कैसे, वही आपको सीखना। सीख लिया क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं सीखेगा ना बनेगा, सीधा सी बात है मेरे लाल। तो हम लोग रेसिस्टेंस बाबू आपको दिखाई देगा, दो ये तरह के कॉम्बिनेशन होगा। या तो रेसिस्टेंस बाबू सीरीज कनेक्टेड होगा मेरे लाल, और नहीं तो रेसिस्टेंस आपको पैरेलल कनेक्टेड होगा, है ना। यही दो सर्किट होगा बाबू मेरे। अब पहचानेंगे कैसे सर कि सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है? तो करेंट भेजना, जिस टर्मिनल के क्रॉस करेगा वहां से आप क्या करना बाबू, करेंट भेजना। कैसे भेजेंगे सर? जैसे समझना है मेरे लाल, है ना। और जो तरीका आपको बताए हैं उसी को याद रखना। जैसे मान लो दो गो रेसिस्टेंस है, आराम से सीखते चलिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो बाबू फिर नहीं सर्किट सोल्व होगा। ये दिया बाबू मेरे, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, ये 2 ओम का रेसिस्टर है। अब ये सर सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल है हमको पता ना चल रहा है। तो सिंपल सा तरीका क्या बाबू मेरे, इधर से किसी एक टर्मिनल से करंट भेजिएगा। अगर करंट डिवाइड हो रहा, मान लो करंट चला, तो इस पॉइंट पे करंट का दो रास्ता, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इसको पैरेलल कह दोगे ना? ना ना। क्यों सर? क्योंकि एक साइड में करंट डिवाइड होगा, तो एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों रेसिस्टेंस का बाबू, है ना, एक के जैसे ये रेसिस्टेंस का बाबू यहीं पे बंधा हुआ, ये रेसिस्टेंस का टर्मिनल यहीं पे, इस रेसिस्टेंस का टर्मिनल यहीं पे, दोनों रेसिस्टेंस बाबू दोनों साइड एक ही पॉइंट पे बंधा रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बाबू कि इस साइड बाबू दोनों टर्मिनल यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया मेरे लाल तो पैरेलल कर देंगे, तो बाबू बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाओगे। करंट चलेगा, दो गो रास्ता तो दिख रहा है सर, लेकिन ये दोनों रेसिस्टेंस बाबू इसी पॉइंट पे बंधा हुआ, इस साइड भी देख लेना, ये दोनों बाबू लास्ट इसी पॉइंट पे खत्म हो रहा। तो जब दो बात कंफर्मेशन हो जाएगा तभी पैरेलल कहेंगे। जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं बाबू, रेसिस्टेंस सारे एक जगह बंधे हुए रहते हैं। आपको बाबू दिखाए थे ना भोला मेरा, बस थोड़ा सा समझ गया, सीख गया। जैसे बाबू मेरा मान लो ये रेसिस्टेंस तीनों के तीनों यही रेसिस्टेंस है, ये पैरेलल है सर, तो एक के नीचे दूसरा के नीचे तीसरा, अभी तीनों का टर्मिनल एक जगह नहीं ट्विस्ट कैला, देखो तो इस सारे का एक जगह यहाँ पे बांध दिया बाबू, है ना, फोल्ड कर दिया गया। इस रेसिस्टेंस का सारे टर्मिनल एक जगह, तब इसको पैरेलल कहेंगे। अगर बाबू तीनों एक जगह नहीं रहेगा आगे पीछे, तब पैरेलल ना कहेंगे। ठीक है ना, तो पैरेलल देखना, ये दोनों एक ही जगह बंधा हुआ रहना चाहिए, ठीक सर, यही बात याद रखना, है ना। तो यहां से करंट चलेगा सर, तो ये दोनों रेसिस्टेंस सर ये दोनों एक जगह, इधर भी एक जगह, तब ये पैरेलल है। अब इतना जब कंफर्म हो जाएगा, तो अब बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या करना, फार्मूला लगाना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अनीसा रेसिस्टेंस हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते सर? तो पैरेलल का क्या होता है, 1/RAB कह रहा, ईबी टर्मिनल के बीच में, तो 1/RAB करेंगे, है ना। पैरेलल का यही होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको पलट देना, चूंकि पैरेलल है तो पैरेलल में रेसिस्टेंस को हम लोग पलट के लिखेंगे, 1/3 जो भी रहेगा 1 करना, प्लस 1/2। ठीक, ऐसे करना डायरेक्ट भी बाबू आप लोग कीजिएगा, बताते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा मेरे लाल, एलसीएम लीजिएगा। अगर ये भी सोल्व करने नहीं आता तो बाबू 10th बेकार है, 3 2 का 6 हो जाएगा, तो 2 बाबू हुआ +3, कि नहीं। तो 1/RAB क्या आ गया, 3 2 5/6 आ गया। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया ना मेरे लाल। आपको RAB निकालने कह रहा है बाबू, जैसे 1/RAB नहीं निकालने कह रहा, तो इसको पलट दो। तो इसको पलटोगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, मतलब RAB बराबर क्या लिखेगा बाबू मेरे, 6/5। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता, ओम होता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता, ओम होता, ओम दे देना। ठीक, एक ऐसे हो गया। आगे समझो, डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे सर, अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है ना,
डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे भोला मेरा, या शॉर्टकट में कैसे निपटाएंगे, है ना। शॉर्टकट में कैसे निपटाएं, है ना बाबू। ये तो हो गया बाबू मेरे, है ना? तो आपको उसी दिन याद करवाए थे अनुष्का भोली, जिस दिन गलती की थी बाबू। यदि दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर ए बी, बताए थे मेरे ला। दो, अगर दो ही पैरेलल रहेगा तो वही करना, दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, दो रहेगा तभी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, 3 × 2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम करना। आपको जब बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखाए थे तो वहां पे नोट्स बना के लिखाए हैं कि यदि दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। प्रियांशु वीडियो ऑन करो बाबू। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे सर, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ देंगे, इतना ओम हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 × 2 = 6 हो गया, 3 + 2 = 5 ओम हो गया। तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट में। ये हो गया एक्सप्लेन करके, 6/5 आया, 6/5 आया। लेकिन इसको हम लोग क्या करें, अब दो रहेगा तो हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। ये आपको समझाने के लिए बता दिया मेरे ला, है ना। दो रेजिस्टेंस रहेगा तो इसी तरह निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन कई नंबर होगा बिट्टू। 14। 14 होगा। देखो बाबू मेरे, आए सर अगर 3 रेसिस्टेंस रहेगा तो इसका नोट्स लगता नहीं लिखवाएं, यहीं पे लिखा देते हैं। मान लो 3 रेसिस्टेंस है बाबू मेरे, है ना, हाँ सर। नहीं, ये भी 5 ओम का है बाबू मेरे, ये भी अभी लिखना नहीं है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम का। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक। अब तीन को रेसिस्टेंस है सर, कैसे कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड कैसे सर, सोचो यहां से करंट चलेगा तो करंट के लिए 3 रास्ता, है ना। तो ये तीनों का एक ही जगह पॉइंट है, एक साइड, दूसरे साइड साइड भी वो तीनों एक ही जगह जाके मिल रहा है, तब कहेंगे तीनों कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन में बाबू पलक देता, ऑन करो। 1/RAB पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/RAB बराबर कितना लिखेंगे, 1/5 + 1/5 + 1/5, जैसे जिसका ये क्लास नहीं समझ में आएगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी कुछ समझ ही में नहीं आएगा। 1/5 कितना हो जाएगा, एलसीएम 5 लो बाबू मेरे, 1 + 1 + 1, तो 1/RAB बराबर 3/5। तो 1/RAB निकालना ना, जब भी 1 निकालना तो इसको उलट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, उलट दीजिएगा, यहीं छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। तो इधर अगर पलटी मारिएगा बाबू 1/RAB, इसको उलट दीजिए तो इस साइड भी उलट देना बाबू, 5/3 हो। तो अगर तीन हो बाबू, आगे समझिए इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे सर। तो यदि सेम वैल्यू का रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो बाबू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। अगर है बाबू शांतनु, उधर क्या देख लीजिए, सेम वैल्यू का रेसिस्टर्स बाबू यदि पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, 1/, सेम वैल्यू कैसे ऐड करो, तो रिजल्ट 5/3 है। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, कैसे सर, सेम वैल्यू के रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो लिख देना, 5/5 है तो 5 हुआ ना जी। क्या वो रेसिस्टेंस है, 3 है बाबू, तो डिवाइडेड बाई 3 आ गया, है ना। तो इसी में बाबू नोट्स करके लिखाते हैं, इसको राइट डाउन करो, इसका आगे नोट्स लिखाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग एक्सीलरेटर आगे बढ़ाते चलेंगे। लिखिए मेरे बाबू, इसको समझना बाबू, 2-3 क्लास लगेगा अच्छे से, हीट स्टोन ब्रिज भी हम लोग सीख लेंगे बाबू मेरे। लिखो नहीं सब बोली, सौम्या एगो कहाँ रह गई जी, एगो मोनू कहाँ रह गया, 2-4 गो शैतानी से भरी है। सर वो 3 रजिस्टर वाला को दिख रहा है। हाँ बाबू, वो तो 15 नंबर है ना जी, नंबरिंग है ना बाबू।
निकू, कहाँ गायब बोले बाबू? ए निकू, नमस्ते सर। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेक्चर देख लेंगे और क्या। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंशु, निकू बाबू, जल्दी लिखो जी। तो धीरे धीरे हम लोग बाबू आगे बढ़ते चलेंगे। पहले सर्किट देखो, सीरीज है कि पैरेलल है, सारे रेसिस्टेंस को हटाएंगे, एक लाएंगे। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, इससे छोटा नहीं होता है ना। हम लोग जितना भी टाइप है बाबू सब सीख लेंगे, एक को ना छोड़ेंगे। तो याद रखिएगा बाबू, जब भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होगा, इसको एकदम बाबू याद कर लो। दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 × 2 6, और दोनों का सम वही आएगा जो यहाँ आया एक्सप्लेन करके। तो इतना हम लोग थोड़ी करेंगे बाबू, उतना टाइम थोड़ी है ना। दो को पैरेलल रहेगा तभी करना, तीन में मत करना, नहीं तो बच जाएगा बीन। करोगे तीन में बाबू तो फिर अटक जाओगे। दो ये वो रहेगा तभी, डायरेक्ट प्रोडक्ट बटा सम दोनों का। नेक्स्ट मेरे भोला, तो आगे कॉन्सेप्ट करके कैसे लिखेंगे मेरे लाल? नहीं लिखवाए बाबू मेरे। इफ सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाबू, इसको भी याद रखिएगा। इफ आप बाबू मान लो 5 6 दे दे तो ऐसे भी करोगे, टाइम किलिंग होगा। डायरेक्ट मेरे नंबर रेसिस्टेंस का वैल्यू अब बटा बाबू नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। इफ सेम वैल्यू ऑफ, इफ सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बाबू आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल बाबू, then equivalent resistance इफ सेम वैल्यू ऑफ बाबू एन रेसिस्टर्स कर देते बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा एन कर दो, क्योंकि एन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। है ना? क्या होगा जी? ये होगा सर। तो यही दो चीज आपको याद रखना, दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, बस यही है बाबू, और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मान लो रेसिस्टेंस आर है, दूसरा रेसिस्टेंस आर है, तीसरा रेसिस्टेंस बाबू आर है, अप टू कहां तक? एन रेसिस्टेंस। एन रेसिस्टेंस तक वो। तो इस केस में बाबू जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे,
है ना, रेसिस्टेंस बटा बाबू नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, कितना नंबर है रेसिस्टेंस का वैल्यू बाबू, रेसिस्टेंस वैल्यू बटा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, आर बटा एन, ये याद रखिएगा। इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, याद रखना है, दो चीज याद रखना, दो है पैरेलल, है ना, तो प्रोडक्ट बटा सम और सेम वैल्यू का है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, थोड़ा सा लेवल राइज करो। पहले ये बाबू मेरे, मान लो 5 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। बोलो लक्ष्मी शैतान, जल्दी लिखो मेरे लाल, लक्ष्मी, इसका आर ए बी कितना होगा? अभी धीरे धीरे बाबू दोनों बताते, फिर धीरे धीरे राइज करेंगे। जल्दी लिखिए। लिखिए, बोला मेरा जस्ती। सर हो गया। लिख ली लक्ष्मी? यस सर। हाँ, 16 नंबर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा लक्ष्मी, बोलो तो बोलिए। पहले सर्किट पहचानिए, सीरीज है कि पैरेलल है ना, सीधा सर्किट बाबू आइडेंटिफाई बाबू, सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर लूटिए। एप्पल क्लब शैतान, बिट्टू, निधि, ये सब बंद सर ये तो सीरीज में है ना? हाँ मेरा, देखो करेंट भेजेंगे, सर्किट पहचानने का एक ही रास्ता मेरे लाल, करेंट भेजिए, तो करेंट के लिए एक ही रास्ता, कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, करेंट एक ही रास्ता ना जी, डाइवर्जन नहीं हो रहा, मतलब ये तीनों का तीनों कैसे है, सीरीज कनेक्टेड है। तो जब सर रेसिस्टेंस मेरा सीरीज कनेक्टेड है मेरे लाल, तो अभी तीनों के बदले हम लोग एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। सीरीज रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे सर, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पैरेलल में बाबू उलट के जोड़ते हैं, भोला बाबू निको। तो इसमें आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ओम मेरे लाल, अब प्लस बाबू 4 ओम, है ना, अब प्लस 2 ओम बाबू लक्ष्मी, तो 5 4 9 2 11 ओम, मतलब ये तीनों को हटा के 11 ओम का हम एक रेसिस्टेंस लाएंगे बाबू, वही इक्विवेलेंट होगा। वोल्टेज करंट बताएंगे तो आगे यूज होगा कि नहीं, सीरीज है, सीरीज में डायरेक्ट तीनों ऐड कर दोगे, पैरेलल रहता तो उलट के जोड़ते बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे भोला, थोड़ा सा लेवल राइज करो, थोड़ा थोड़ा आता नहीं सा, ये बोली अनीसा, थोड़ा थोड़ा सा आता है समझ में? सर लास्ट का मत मिटाना, भी लिख रही हूँ थोड़ा। लिखिए बोली।
हाँ सर, थोड़ी सा तो आता है सर। थोड़ा बाबू जो पढ़ाते उसको रिवीजन कीजिए, तब थोड़ा पूरा आ जाएगा। मान लो ये सर्किट दे दिया, ये दे दिया मेरे लाल। ये टर्मिनल ए हो गया और इधर वाला बी हो गया कि नहीं। ये सारे रेसिस्टेंस दो दो ओम के, सारे कितने हैं, दो दो ओम के, है ना। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने का रहा है। ऑल रेसिस्टेंस आर टू टू। लिखिए। तो आप लोग एग्जाम में आएगा ना तो डायरेक्ट, अगर 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिएगा, है ना। कैसे सर, लिखो बताते हैं, समझा बेटो। सर्किट वगैरह आ गया तो स्टेप बाय डायरेक्ट आंसर मत लिखना, 1 मार्क्स वाला में लिखना, 2 मार्क्स में थोड़ा सा पेज भरना, ऐसे ड्रा करना बच्चा की तरह, है ना। क्वेश्चन जो दे रहेगा उसको ड्रा कीजिएगा, सुंदर से रेसिस्टेंस दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को लिखिएगा बाबू मेरे, सर्किट वाला क्वेश्चन, ये ना कि मैथ का क्वेश्चन रहे तो उसको पूरा क्वेश्चन लिखने लगना। ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ी लिखें सर, फिगर ना बनाएंगे। हाँ फिगर बनाइएगा, सही पकड़े आप। जो सर्किट डायग्राम रहे एक ही बार नहीं, पूरा एक ही बार आंसर लिख देना। दो एक दो 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 छो, है ना। एक एक दो 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 चार दो छो, छो आएगा, है ना। लिखिए, ड्रा कीजिए, सिखाते मेरे लाल। नीचे वाला लिख लिए। हाँ सर। चलो देखो मेरे लाल, समझिए हमको क्या करा बाबू कि ए बी जो टर्मिनल है, देखो इक्विवेलेंट क्या होता है सर, ई और ई, तो ये सारे रेसिस्टेंस को हटाइए, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए। सारे में निकालना क्या बाबू, फाइंड आर ए बी ही निकालना है ना। मतलब इतना ए बी टर्मिनल के बीच में इतना सारा रेसिस्टेंस है, इस सब को हटा के एक रेसिस्टेंस लाना है, वही आपको सीखना था। कैसे हटाओगे, तो देखो समझो जी। करंट गया सर, मान लो ए टर्मिनल से करंट एंट्री किया, यहां पे आया, यहां से शांति समझिएगा, करंट बटेगा, एक करंट का रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, तो यहाँ करंट बट रहा है सर, ठीक। तो लगता है पैरेलल है, यहां से बाबू करंट जाएगा ना मेरे लाल, मान लो करंट कितना गया था, एक इधर भी जाएगा एक इधर भी जाएगा, तो करंट बट गया, लगता है पैरेलल है सर। तो इधर वाला, इस साइड बाबू दोनों का यहीं से स्टार्ट हो रहा और दोनों जाके बाबू यहीं पे जाके मिल रहा है ना। मतलब ये दोनों का स्टार्टिंग है, दोनों का टर्मिनल एक ही जगह, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। फिर बाबू करंट आएगा, यहाँ पे आएगा, मिलेगा, आगे जाएगा, मिलेगा बाबू, तो यहाँ से करंट बाबू एक इधर जाएगा लक्ष्मी, एक इधर रास्ता, तो यहाँ भी करंट बट रहा है सर। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक के जगह, दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक के जगह, मतलब ये दोनों भी क्या है सर, पैरेलल है। यहाँ से करंट आएगा और इधर जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों को पहले हटाओ, और ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों को पहले हटाओ। बात समझो, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के मेरे लाल एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, तो दो दो ओम का पैरेलल कितना होगा सोचो। दोनों पैरेलल है मेरे लाल, रेसिस्टेंस सेम वैल्यू रेसिस्टेंस है ना। तो आपको क्या बोले थे, ये दोनों को हटा के पैरेलल में कैसे, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू वो, और कई वो दो गए बाबू, तो 2/1, है ना। 2/2 हो जाएगा। अरे ये दो दो का पैरेलल निकालोगे तो 1/2 प्लस 1/2 करो ना जी, तो 2 हो गया, 1 1 प्लस 1 2/2 हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा।
मतलब क्या सर बिट्टू? मतलब ये मेरे भोले कि दोनों के हटाएंगे तो एक रेसिस्टेंस लाएंगे कई ओम का, 1 ओम का। ये दोनों के हटा के बाबू 1 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे कि नहीं? फिर ये दोनों को हटाओगे बाबू मेरे, पैरेलल कनेक्टेड है तो 1/2 प्लस 1/2 2/2/1। तो ये दोनों के हटा के क्या लाएंगे सर? 1 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे। हो गया, हट गया। आगे पीछे जो जोड़ दो, इधर ये सर एगो 2 ओम का रेसिस्टर्स है, तो स्टेप बाय स्टेप अति करना। इधर कितना है सर? 1 ओम का, 2 ओम का रेसिस्टर्स है। ये हो गया ए। यहाँ पे लिख देना बाबू, ये दोनों का पैरेलल कैसे निकालोगे, है ना? तो यहाँ पे कैसे करोगे दोनों का बाबू? ऐसे भी कर सकते, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। ये दोनों का पैरेलल कैसे निकालेंगे मेरे लाल? यहाँ पे लिखिएगा बाबू मेरे। अब नाम देना पड़ेगा भोला इस टर्मिनल ए बी टर्मिनल के बीच में, है ना? ए बी बाबू मान लेते हैं, सी डी है मेरे भोला, ई एफ है ना? टर्मिनल पे नाम दे दो। तो ई सी हो गया, ये डी हो गया, एक बीच का हो गया, है ना बाबू? एगो बीच में पॉइंट यहाँ डी दे दो, ये वाला पॉइंट बा एगो ई दे दो बाबू मेरे, कि नहीं? यहाँ पे एगो पॉइंट एफ दे दो। तो यहाँ बाबू क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस सी डी, आर सी डी लिखना। क्या लिखना बाबू मेरे? कहीं बगल में स्पेस बचेगा, आर सी डी। मतलब सी डी टर्मिनल के बीच का रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, 2 × 2/2 प्लस 2 1। उसी तरह से आर ई एफ निकालिएगा। क्या कीजिएगा? आर ई एफ निकालिएगा, है ना? ये दोनों का बाबू यहाँ पे लिख दिया गया। अब आगे मेरे लाल आर ई एफ निकाल लेना। फिर अब ये सारे का देखो, सारे रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सोचो बाबू। सारे अब कैसे दिख रहा नहीं था? ये सारा का सारा रेसिस्टेंस करंट गया सर, करंट कहीं से डाइवर्ट नहीं ना हो रहा। सीरीज सारे बाबू, सारे एक ही में करंट जा रहा। कहीं करंट बाबू यहाँ पे करंट बट रहा था, यहाँ नहीं बट रहा, एक ही रास्ता है। तो ये सारे के सारे सीरीज कनेक्टेड है। तो इतने सारे रेसिस्टेंस को हटाना है, हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखिएगा। कितने वैल्यू का मेरे लाल? तो ये सारे सीरीज में बाबू तो आर ए बी लिखेंगे। दो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करोगे, 2 + 1 + 2 + 2, है ना? 2 + 1 + 2 अब +2, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 ओम हो जाएगा। तो ई टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया। ये सबको हटा दिए, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस ला दिया। तो यही इक्विवेलेंट है। इतना सबको हटाने के बाद एक सिंगल रेसिस्टेंस जो इतना सारा मिलकर काम कर रहा था, वही ई वाला करेगा। तो यही हो गया आर ए बी 6 ओम का। तो यही करना है कि नहीं बाबू? इसको ड्रा के पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट वाला ये। अब इसी में वोल्टेज वगैरह जोड़ेंगे आगे बाबू मेरे। ये तो सिंपल सिंपल अभी बाबू, अभी और भी आएगा। ड्रा करो जैसे, फाके नहीं मारना है, सुंदर सुंदर ड्रा करना बाबू मेरे। डंडी मारिएगा एग्जाम में बाबू, फिर वही होगा, है ना? मगरमच्छ आंसू एग्जाम के बाद निकालने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम के बाद आया मम्मी जी के सामने, मम्मी एग्जाम खराब चल गया, इमोशनल अत्याचार। तो वो मगरमच्छ आंसू करने से बाबू सिंपैथी खिलाने से, है ना? मम्मी कहा जब ठीक है बेटी चल गया तो क्या कर सकते, सिंपैथी देगी, बोली कैरियर तो आपका चौपट होगा। पापा जी के सामने रोगे, सिंपैथी देंगे बाबू। अच्छा बाबू ठीक है, अब क्या करूँ? इसीलिए भैया से 2 मंथ मेहनत कर लीजिए कि बाद में रोवे वाला मोहन नौबते नहीं आवे। थोड़ा जल्दी लिखिएगा, तेजी से लिखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। पापा तो बहुत कुछ दे। पापा बहुत कुछ आता। अरे गर्ल्स वगैरह को नहीं मिलता है, गर्ल्स वगैरह खाली सिंपैथी मिलेगा बस। उस सब के आंसू में बाबू बहुत दया होता है ना। लड़का सब तो कुटा जाएगा वो मेरे।
आप लोग तो कुटा आ जाएगा, लेकिन गर्ल्स वगैरह बाबू वो सब रोता बाबू अच्छा अच्छा पिघल जाता मेरे भोला। पापा मम्मी जी का चीज है जी। नेक्स्ट मेरे भोले, थोड़ा रात में ड्रा कीजिए, तेजी से ड्रा कीजिए क्योंकि बहुत सारे सर्किट हैं। 18 नंबर। आए सर, बीच में यहाँ पे वो और अटैच कर देते हैं कि नहीं? चलो रहने तो, फिर से ड्रा कर देते हैं। तो सर्किट को हटाना है ना, और इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कि नहीं? ये 6 ओम मेरे लाल, ये 6 ओम, ये 6 ओम। आपको सर्किट सोल्व करने के लिए देगा, थकाने के लिए नहीं देगा, ठीक है ना? आइए बाबू, मान लीजिए 3 ओम, ये भी 3 ओम मेरे लाल। है ना? हाँ सर। ये 9 ओम, ये 9 ओम, ये 9 ओम। 3 ओम है मेरे लाल। तो इतना बड़ा सर्किट रहेगा तो डरोगे जी? काले डरोगे? है ना? ड्रा करो। बीच वाला 6 ओम 9 ओम है, साइड वाला बाकी सब बाबू सिंगल वाला 3 ओम। ड्रा करो लक्ष्मी। तो धीरे, सबसे पहले बाबू सीरीज वाला करवा दिए, पैरेलल वाला करवा दिए। ये सीरीज पैरेलल मिक्स रहेगा। ये क्या है? सीरीज पैरेलल मिक्स है, इसी को मिक्स सर्किट कहा जाता है। जरा में सीरीज भी सर, पैरेलल भी सर, तो सीरीज भी है सर, पैरेलल भी है सर, सारे बाबू सोल्व करोगे सीरीज भी होगा। ड्रा करो, सिखाते हैं। तो या बनाइए आप लोग बाबू रफ में। कितना आंसर आता बना तो? 14 आ रहा। ये 3 और 3 3, ये 2 और 3 2 5 और 5 और 9 14। सही बात है मेरे बच्चे, देखने के साथ कर सकते हैं बाबू मेरे। जो तरीके बताए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम वैल्यू है सर, तो जितना रेसिस्टेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, है ना? करो जस्सी। ए लक्ष्मी कीजिए ना, भोली अंशु। ए निको शैतान क्या कर रहा है जी? निको, देखो बाबू, करंट चलेगा, यहां पे करंट जाएगा तो 3 रास्ता बाबू। तो ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है सोचो। पैरेलल है सर, तीनों का टर्मिनल इधर एक साइड, दूसरे साइड भी एक साइड। तो ये तीनों को हटाइए, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए। तो सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है बाबू, तो क्या लिखेंगे? 6 ओम बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 3, 6/3 हो जाएगा। मतलब बाबू इसको हटा के बाबू 6/3 कितना होगा भोला मेरा? ये 6/3 बाबू बराबर 2 ओम होगा। तो इसको हटा के हम लोग 2 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे। बीच में सर 3 ओम वाला मिला, तो एगो 3 ओम का बाबू रेसिस्टेंस लेंगे। ये 3 हो गया। फिर इसको हटाइए बाबू मेरे। तो इसको हटा के कितना करोगे? जितना रेसिस्टेंस का वैल्यू है मेरे लाल, इक्वल वैल्यू है क्या? इक्वल है बाबू। तो 9 हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू है 3 गो है, तो 9/3 बाबू बराबर 3 ओम हो जाएगा। मतलब इसको हटा के हम लोग कितना लाएंगे?
3 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे कि नहीं लक्ष्मी? इसको हटाएंगे मेरे लाल और 3 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे। आगे पीछे 3 दिया हुआ है, इधर वाला 3 हम लोग लिख देंगे बाबू मेरे। इधर वाला 3 है सर, इसको भी लिख देंगे। तो यही होता है बाबू भोला। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। अब ये सारे आपको कैसे दिख रहा है बाबू शांतनी? करंट के लिए एक ही रास्ता है ना जी, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, एक ही रास्ते जा रहे हैं। तो जब करंट के लिए एक के रास्ता अवेलेबल रहेगा तो सीरीज होता है, तो ये सारे के सारे सीरीज है। तो सारे सीरीज में कैसे होगा? आर ए बी डायरेक्ट ऐड कर दो, 3+2+3+3+3 इतना ओम हो जाएगा। 1 2 3 4 12 2 14 ओम। तो ये बाबू 40 ओम का मतलब इतना सारा रेजिस्टेंस हटा के मेरे लाल एक सिंपल हम लोग क्या लाएंगे? इतना सारा रेजिस्टेंस के बदले बाबू मेरे इसी के नीचे लिख देते हैं, हटा के भोला एक 14 ओम का रेजिस्टेंस लाएंगे। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, तो 14 ओम हो गया कि नहीं प्रियांशु? तो यही करने होते हैं नेक्स्ट मेरे लाल। अब थोड़ा सा शेप वगैरह चेंज करो, ऐसा का वाला हो गया है ना, थोड़ा सा चेंज करो। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इतना हम लोग सोल्व कर लेंगे तो आगे रास्ता आसान हो जाएगा। अनीसा ए भोली, एकदम सर क्या करे, व्हाट्सएप मैसेज आ जाता, रहा नहीं जाता है। फ्रेंड सब जो बाबू है ना मैसेज करते रहता है, क्या पढ़ी, ये पढ़ें। जल्दी लिखिए भोली, देखो सपना भोली। अगला बाबू धीरे धीरे बाबू आगे बढ़ो। देखो निको, एगो मोनू शैतान नहीं है, एगो सौम्या शैतान नहीं है। 19 नंबर मेरे लाल, एक हीट स्टोन ब्रिज भी बताना है। 5 गो रेसिस्टेंस रहेगा जिसमें बीच में करंट नहीं जाएगा मेरे लाल, वो भी बता देंगे, काले छोड़ेंगे। ताकि आप किसी भी बाबू कहीं से भी बुक उठाइए, घर इलेक्ट्रिक वाला आराम से बन जाए, किसी भी टाइप का सर्किट दे रहा है। एग्जाम में छोटा छोटा आता है। हाँ मेरे लाल छोटा छोटा आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कर लो। नेक्स्ट बाबू मेरे, इतना कर लीजिएगा बाबू मेरे तो आपको बाबू समस्या नहीं रहेगा, क्वेश्चन देख के डर ना लगेगा कि क्वेश्चन कम किए थे। सोचना है, समझना है। बस यही है। ए है ना, यहाँ बी है मेरे लाल। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है मेरे लाल। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है बाबू।
ये 4 ओम है, किसी भी रूप में दे, 2 ओम 4 ओम। बताओ, बनाइए जी, जल्दी जल्दी जी, जल्दी जल्दी बनाइए, आंसर बताइए। 6 ओम। 6 ओम, 2 2 4 2 6। तो इसी तरह से देखो, आंसर लाओ, जल्दी जल्दी करो, बोला मेरा कुछ है सर? सर्किट देखो, सीरीज है, पैरेलल है। जल्दी कीजिए, 3 4 क्वेश्चन कीजिए फटाफट मेरे लाल। कितना होगा मोहिद्दीन? नहीं पता चलता है सर। फिर 6 होगा। देखो मेरे लाल, कैसे बाबू, करंट यहां से चला, जिस टर्मिनल वहां से करंट निकाला, यहाँ करंट के लिए 2 रास्ता, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल कर देगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है सर, ये दोनों समझो, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन ये दोनों का एंडिंग पॉइंट है एक जगह, इसका एंडिंग यहां हो रहा और इसका एंडिंग यहां हो रहा। अरे करंट बंटवारा होगा तो ये दोनों का पैरेलल नहीं ना कहे कि ये दोनों का स्टार्टिंग यहाँ और ये दोनों का एंडिंग पॉइंट एक ही जगह रहना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ पे पैरेलल नहीं है। लेकिन ये दोनों मेरे लाल, इधर से करंट जाएगा घूम के आएगा, तो ये दोनों आपका सीरीज है, क्योंकि यहां से करंट चलेगा तो एक ही रास्ता। उसी तरह से बाबू करंट इस सर्किट में जाएगा तो इधर से जाएगा तो एक ही रास्ता है, तो ये दोनों आपका सीरीज कनेक्टेड है, और ये दोनों भी आपका कैसा है, सीरीज है कि नहीं, है ना? हाँ सर। मतलब सर्किट को कैसे रीड्रा करोगे, एक तो यही हो जाएगा, ये दोनों बाबू सर्किट, ये दोनों सीरीज है, तो 2 2 का सीरीज कितना, पहले नीचे में 4 लिख देते हैं सर, नीचे में जो 4 4 है बाबू मेरे लिख दीजिए। यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस है सर, यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस है, अभी दोनों सीरीज है जी, तो ये दोनों से रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, तो 2 2 का सीरीज 4 होगा, और एक ही करंट बाबू तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करो, तो 2 + 2 4, मतलब इस 4 के ऊपर बाबू एक 4 ओम का रेसिस्टेंस होगा, है ना? ऐसे कर सकते हो भोला मेरा, ये दोनों का हटा के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, टर्मिनल पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये 2 2 का 4, नीचे वाला तो सब 4 4 ओम है, ये भी नीचे वाला 4 है, ये भी नीचे वाला 4। उसी तरह से ऊपर वाला दोनों हटाएगा तो सीरीज में दोनों है सर, क्योंकि करंट एक ही रास्ता है, तो ये दोनों सीरीज, तो 2 2 का हटाओगे वो कितना होगा, ऊपर में 4 मेरे ला, तो यहाँ वाला वायर, यहाँ से एक वायर ऊपर लेके जाओ, यहाँ से एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो 4 ओम का, ये 2 2 का कितना बाबू, 4 है भोला मेरा, हो गया। अब उसके बाद कैसे करोगे, तो यहाँ से करंट चलेंगे सर, तो 2 रास्ता बाबू, अभी दोनों रेसिस्टेंस का यहीं से स्टार्ट हुआ, ये दोनों रेसिस्टेंस यहीं पे टर्मिनेट होता है, ये दोनों कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हो जाएगा, सोचो, पैरेलल हो जाएगा, तो 4 4 ओम का पैरेलल कितना, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है मेरे लाल, तो 4/2 रेसिस्टेंस का वैल्यू बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, 4/2 कितना, 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों का हटाएंगे तो एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, ये दोनों को हटाओगे मेरे भोला तो एक क्या लाओगे, 2 ओम का रेसिस्टेंस लाओगे, और ये दोनों को हटाएंगे मेरे लाल तो 4 4 का पैरेलल कितना, 2 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, ये टर्मिनल हो गया। ये दोनों को हटा के ये किया गया, ये दोनों को, एग्जाम में ऐसे गोला वोला मत बनाना, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, इन्हें की लड्डू बनाना शुरू। अब उसके बाद बाबू देखो, ये सारे करंट में एक ही करंट जा रहा है मेरे लाल, तो सारे कैसे है, सीरीज हैं, तो अब ये सारे को हटा के मेरे बाबू एक कितना लाइएगा, 6 ओम का रेसिस्टेंस लाइएगा, सारे को हटा के एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लाना है,
ए हो गया, ये बी हो गया। है नहीं, सबको हटा के वो 6, 2 + 2 + कितना 6, तो यही आर ए बी हो गया 6। मतलब इतना सारा रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस आपको लाना रहता है। अब इसी में वोल्टेज और करंट हम लोग बाद में जोड़ेंगे। लिखो मेरे लाल, है ना। तो ये कुछ कुछ सिंपल सर्किट लिखो और करवाते हैं। तो इसी तरह से सर्किट को रीड्रा करना है। जल्दी लिखिए। इसका नेटवर्क भागा जी। जल्दी को नहीं तो बोली। लिखे मोहद्दीन बाबू। अब इसी में आगे चल के आपको वोल्टेज और करंट निकाले ला सिखाएंगे। इतना सीख गया था, काम बन गया आपका। अगला बाबू मेरे। बीस नंबर। तो स्टोरी वही है, खाली आपको सोल्व करना है। मान लो इस तरह से दे दे कि नहीं मेरे भोला। ऐसे रहे, एगो नीचे भी रहे। ई 8 ओम, बनाबो ये 8 ओम, ये 4 ओम, एगो 4 ओम, एगो 2 ओम, एगो 4 ओम, एगो 6 ओम। यहाँ से ऐसे दल रहा है। अब इसी में ये सीख गया तो वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया जाएगा। ए हो गया, बी हो गया। ये तो अभी आसान है सर। लिखिए जल्दी से। कितना होगा जी, करो जी लब शैतान। ड्रा कीजिए कीजिए।
करो निधि, मोहिद्दीन शैतान, सोल्व कीजिए, आरे भी निकालिए। करेंट बंटवारा कीजिए, कहां से सोल्व कीजिएगा? सर 17 आ रहा है शायद। ये 4 आई छो 4 का पैरेलल निकालिएगा, उसके बाद फिर बाबू सीरीज कीजिएगा, इसके साथ सीरीज करके लास्ट में पैरेलल कीजिएगा। करो बाबू, सर करो निशु 12 बोली। 12/19। 12/19 आया, वो का 17 आया। बोलो बाबू बिट्टू, शांतनी बोलो जी, बोलो निशु बोली। कितना है बिट्टू? एलब शैतान कितना है जी? अरे गलती बनाओगे तो सीखोगे ना जी। बिट्टू सो गया जी? बना रहे 4.7 होगा। एगो के 4.7 आया, एगो के 12/19 आया, एगो के 17 आया। वाह, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, सब अलग अलग आंसर, इसी को ईमानदार कहते हैं। आओ अपना अपना मत दीजिए। बोलो लब शैतान। अनिशा, बोलिए अनिशा, सर करिए रहे हैं। सपना बोल दीजिए। नहीं सर, हमरा समझ में आता सर, पासे हो जाए वही बात। एगो 10 बोला, वेरी गुड। वाह, सब आंसर अलग अलग, मतलब सब मेहनत कर रहा है, रिपीटेड आंसर नहीं। बोलो निशु, बोला ना, बोले अनम्यूट का ऑप्शन होगा बाबू। अनम्यूट, अनम्यूट का डिस्प्ले पे टच कीजिएगा, ऑप्शन होगा। बस 2 हाँ मिनट। अब बोली 2 मिनट तो बहुत होता है जी। जैसे पीजीएलएससी बनाए, बोलिए बाबू मेरे। सिंपल सा तो क्वेश्चन है बाबू, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 4.09 09 कर दीजिए 700। अच्छा 4.09। अंशुजीत कहाँ गड़बड़ किया जी, किसका सही है जी? एडिशन में गलती हो गया सर। अब ये एडिशन में गड़बड़ कर दिया शैतान। बताओ मोहिदीन, शांत नहीं है, एकदम शांत रहेगी। अच्छा निक्कू का शैतान नेटवर्क भागा। लक्ष्मी, ये बोली लक्ष्मी, कुछ बोलिएगा। लक्ष्मी कितना आएगा आंसर, बोलो निशु। 41/108। 41/108। अच्छा 41/108। चलो सबका आंसर अलग अलग है। वेरी गुड मेरे लाल, वाह। लक्ष्मी आप भी कुछ मत दीजिए। अनिशा बोली, नहीं सर हम तो कसम खिला आज सोल्व नहीं करेंगे। चलो मेरे लाल, अच्छी बात है, वो सबका अलग अलग है। देखो मिल के सोल्व करते हैं, गलती सही तो चले, कम से कम देखो गलती सही जितना करना भी गलत कर लीजिए, टेंशन नहीं है, एग्जाम में मत कीजिएगा खाली। बाकी बाबू गलत हुआ तो खुशी की बात है बाबू, है ना, अब बताएंगे तो एकदम दिमाग पे स्ट्राइक करेगा। देखिए मेरे लाल, आपको सर्किट है तो एक मेरा पहला फिगर यही हो गया, करेंट चला, यहां से करंट का दो रास्ता, तो ये दोनों पैरेलल कर दोगे? नहीं, बहुत सारा बच्चा यही दोगे पर ना मेरे ला, क्योंकि बाबू करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन बाबू ये 6 4 का टर्म यहां से स्टार्ट हुआ, ये दोनों का टर्म यहाँ, लेकिन एंड एक जगह नहीं ना है जी। 6 का एंडिंग यहाँ, 4 का एंडिंग यहाँ, तो ये दोनों पैरेलल नहीं मिला। आगे चलेंगे सर, करंट चलेगा यहाँ से दो रास्ता, करंट ऊपर भी जाएगा, करंट नीचे भी जाएगा। ठीक, यहां से चले सर तो करंट बाबू यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर भी जाएगा, इस पॉइंट से नीचे भी जाएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस बाबू मेरा कैसा है, ये दोनों का यहीं से स्टार्ट हो रहा है टर्मिनल पॉइंट, अरे ये इसका यहीं से स्टार्ट किया, ये भी यहीं इंड जाके कहाँ कर रहा है, एक ही जगह इंड कर रहा है, कहीं बीच में, इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं ना जी, तो सिंपल एक वायर है। तो ये दोनों कैसे है सर, पैरेलल है। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल है उसका लक्ष्मी, तो 8 8 का पैरेलल कितना,
दो रेसिस्टेंस है तो 8 बटा बाबू 8/2 कर देंगे, 4 हो जाएगा। मतलब इसके बाबू एक हम लोग क्या करेंगे, 4 ओम का रेसिस्टेंस बनाएंगे, है ना, ये दोनों के बदले। इसके ऊपर इसका हिसाब किताब करते। 168 है। अच्छा ठीक, देखते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे मेरे लाल, 4 आई, ये दोनों पैरेलल कर दोगे ना, 4 पैरेलल नहीं ना करोगे, क्योंकि 4 का एक टर्मिनल बाबू इसका एक ई दोनों का एक टर्मिनल एक जगह, लेकिन इसका है वो यहाँ, आई 4 का एक यहाँ है, तो ये 4 का पैरेलल नहीं करो, लेकिन ये 2 4 क्या करोगे, सीरीज करोगे सर, क्योंकि 2 4 में करंट सेम जा रहा है बाबू। तो ये 2 4 मेरा कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है, सर्किट सोल्व करेला आना चाहिए। ये 2 4 कैसे बाबू, सीरीज कनेक्टेड है, मतलब क्या मेरे भोले लक्ष्मी, है ना, ये दोनों सीरीज से ही करंट जा रहा है, तो 2 + 4 कितना, 6 मेरे ला, 2 + 4 6 ओम का एक रेसिस्टेंस हो गया ये वाला। इसके ऊपर एक 4 है बाबू मेरे, कीजिए विचार, इसके ऊपर एक 4, ये वाला 4 है, ये दोनों के बदले हम लोग 6 लिखे, इसके ऊपर रहेगा ना, ये रह गया आपका 4 ओम का रेसिस्टेंस। फिर इसका एक टर्मिनल यहाँ पे बाबू वायर हो गया, ये वाला वायर ड्रा करो मेरे लाल, ये 8 8 का पैरेलल 4 किए हैं, 8 8 का पैरेलल 4 किए हैं, 8 8 का पैरेलल चाहते, ये दोनों रेसिस्टेंस हटा के एक 4 लिखे, है ना बाबू मेरे, इसको ऐसे मिला के उधर वाला पॉइंट बी कर दीजिए, तो इस ब्रांच का काम हो गया। पीछे आवो, पीछे आए मेरे लाल, 6 मिल गया। फिर बाबू इसी को ड्रा करेंगे, नीचे 4 है सर, कीजिए 4 बी 4, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, इधर हो गया पॉइंट ए हो गया। तो इसको अभी हमने किसको, ये दोनों को सोल्व किए हैं और ये दोनों को सोल्व किए, 4 + 2 अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या दिख रहा, यहां से करंट चलेगा सर, तो ये दोनों पैरेलल है सर, दोनों का स्टार्टिंग है ही एंडिंग है, तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, तो 6 4 का पैरेलल कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, 6 4 का पैरेलल कितना, दोनों का प्रोडक्ट 24 बटा दोनों का सम 10, है ना, मतलब ये दोनों का हटाएंगे सर, और एक कितना लाएंगे, ब्लू है सर, ब्लू से लिखिए, कलर मैचिंग कीजिएगा तो अच्छा होगा। ये दोनों का हटा के क्या करेंगे बाबू, एक बाबू 24 बटा 10 मेरे लाल, 24/10 ओम का एक रेसिस्टेंस हुआ, ये दोनों के हटा दिए, नीचे में 4 है सर, 4 दीजिए, नीचे 4 है, एक 4 ओम का रेसिस्टेंस दीजिए। अच्छा 4 से समझना, यहां से करंट चलेगा मेरे लाल, तो ये दोनों एक साथ कर लेते बाबू, ये दोनों रेसिस्टेंस में सेम ही करंट जा रहा है ना, बात समझो, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा था, ये दोनों सीरीज होगा, तो 4 4 का सीरीज कितना 8, 4 4 का सीरीज 8 मेरे लाल, तो ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक 8 ओम का रेसिस्टेंस ही लिख देते हैं, ये दोनों के बदले एक 8 ओम का रेसिस्टेंस लिख देते हैं मेरे लाल, कि नहीं, ये दोनों के बदले, बाकी जैसे तार है बाबू वैसे तार वगैरह जोड़ दो मेरे लाल, उधर टर्मिनल बी निकल जाएगा, और इधर है वही 6 ओम है सर, ये 6 ओम हो जाएगा बाबू मेरे, ये 6 है, ये 6 हो गया, बाकी जैसे तार वगैरह उसको इसे करके जोड़ दीजिए सीधा सा। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, ये दोनों पुनः कैसे होगा, सीरीज होगा सर, करंट जाएगा, तो ये दोनों सीरीज है मेरे लाल, तो इसका सीरीज निकालो, तो 24/10 को कितना लिखेगा, 2.4 लिख देते हैं ओम। अभी दोनों सीरीज कनेक्टेड हैं, तो दोनों सीरीज कनेक्टेड है सर, सेमी करंट जाएगा, तो 6 + 2.4 कितना, 8.4 हो जाएगा, 6 + बाबू 2.4 कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों के हटाओगे बाबू मेरे, तो एक 8.4 का ओम का रेसिस्टेंस लागू, नीचे तो 8 है सर, अरे ये दोनों सीरीज करो, ठीक, एक एक सर्किट सोल्व करो, दोनों सीरीज में सर, नीचे 8 है, नीचे वाला 8 लिख दिए, इधर टर्मिनल बी हो गया, इधर टर्मिनल ए हो गया बाबू। अब बाबू 8 8, अब सोचो
ये दोनों बाबू करंट जाएगा बाबू, तो ये दोनों क्या होगा, डिवाइड होगा, दोनों का स्टार्टिंग है टर्मिनल है, तो दोनों पैरेलल में। अब ये दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, है ना। तो इस तरह से आपको सर्किट ड्रा करना। क्या करेंगे, दोनों का पैरेलल निकालेंगे मेरे लाल, तो 8.4 मल्टीप्लाई 8 बटा दोनों का सम, 8 8 16.4 कि नहीं। अब इसको कट करो, पट करो, आंसर लूटो किसका सही है। जो डेसिमल डेसिमल हट गया, डेसिमल डेसिमल हट गया, तो 84 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 164 किसका सही आता है। काटो बाबू मेरे, कितना आएगा काट पीट के जी, तो ड्रा कीजिए। 4.091। 4.09 आ जाएगा लगभग में बाबू। 8 दूनी 16, 4 से काटोगे, ये 4 से काटोगे तो 2, ये 4 से काटोगे तो 4 4 16, 1 तो 160। हाँ बाबू 4 पॉइंट के आसपास में जाएगा। 168/40। हाँ तो बल डेसिमल में कि आपका भी तो नहीं है शैतान, किसी ये खाली बिट्टू का सही है, बाकी केकरो सही नहीं। शैतान कैसे बनाया जी, लब शैतान 10 कहां से लाया जी, गलती हो गया सर। 164 अपॉन 41 बाबू, तब 4 पॉइंट वही बाबू 0 है ना, जो भी आ जाए 168 जी। 168 अभी करने कर रहा है जी। सर। अच्छा यहाँ 84। जी, अच्छा हाँ 4 दूनी 8, 168 मेरे ला। तो इतना ओम का आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। पढ़ लिख के शैतानी से वो गलती करती है। कैसे निशु बोलिए, कैसे गड़बड़ कर दीजिए। सर बस पलटना भूल गए। हाँ तो जिंदगी लुट गया, भूल गए तो लुट गए बाबू मेरे। अरे पलटती भी बाबू तो 108 है भोली। नो सर 168 है, मतलब बोले थे 108 फिर बाद में बोले थे 168 है। तो वही ना बाबू, पलटी नहीं मारेगा तो हो गया भोली मेरी। कल्याण झक ही अपना पहला ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। चलो मेरे लाल, बाकी इसमें कल एक आधो क्लास और करवा देंगे और उसके बाद भोली आगे बढ़ेंगे।